नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार भी स्टडी पॉइंट पर। और आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हमारा चैप्टर का नाम क्या है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर चाल, समय और दूरी। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले हमारा 3-4 चैप्टर कवर हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। जैसे कि परसेंटेज का हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो गया, टाइम एंड वर्क का हो गया। ये जो चैप्टर हमने कवर कराए हैं बेसिक तरीके से कराए हैं, इसीलिए आपको वो देख लिया ताकि एडवांस मैथ आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, ये जो हमारा क्लास सीरीज चल रहा है ये भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का ही सीरीज चल रहा है इसमें। जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले स्पीड को देखेंगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यही सब हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, जो कि बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप आगे ढंग से कोई मैथ को बना पाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगा। ठीक है, स्पीड को हम देखते हैं, स्पीड क्या होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है, अगर हम इसी लैंग्वेज में कहें कि स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, ये मार्कर आप देख रहे हैं, अब मार्कर को जब हमारे इस हाथ तक अगर पहुंचाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये धीमा गति से चला, और अब की बार अगर हम ले आते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए अब क्या हुआ, ये थोड़ा फास्ट चला है ना। तो ये मार्कर का स्पीड हो गया, मार्कर का गति हो गया। ये हम बेसिक तरीके से समझा आपको इसी लैंग्वेज में। बाकी अगर इसका परिभाषा लिखना हो तो आप क्या कह सकते हैं कि एक यूनिट समय में, ठीक है, एक यूनिट समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, उसका स्पीड हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक कार है यहाँ पर, एक कार है यहाँ पर, ठीक है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर, एक घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो इसका कार का स्पीड क्या हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि एक दूसरी कार है जो कि 100 किलोमीटर चलती है, कितना में, एक घंटा में, एक घंटा में 100 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो गया, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे का इसका स्पीड हो गया, कह सकते हैं 100 का स्पीड हो गया। ठीक है, आगे आगे हम देखते हैं, अगर इसको हम इसी लैंग्वेज में कहें तो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि एक कार है, ठीक है, वो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक कार है 2 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो भी इसमें टाइम का इकाई दिया होता है, तो टाइम का जो यूनिट दिया हुआ है इसमें क्या है, आवर है यानी घंटा है। ठीक है, तो घंटा यहाँ पर है। अब बोला गया है कि 80 किलोमीटर 2 घंटे में दूरी तय करती है एक कार, तो इसका स्पीड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आवर दिया गया है यानी 2 आवर, और यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है 80 किलोमीटर। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कि इसका स्पीड क्या होगा, ये हमारा टाइम दिया गया है, ये हमारा डिस्टेंस दिया गया है, तो स्पीड हमें निकालना है, तो आगे हम फॉर्मूला को देखेंगे ही। लेकिन अभी जान लीजिए कि हमारे पास एक आवर में, यानी कि एक आवर में, एक घंटे में वो कितना दूरी तय करता है, तो 80/2 करेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कह सकते हैं कि इस कार का जो स्पीड है वो क्या है, 40 किलोमीटर स्पीड है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे का इसका स्पीड है। ठीक है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। स्पीड यानी कि हम लोग कहेंगे चाल, स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय, यानी कि दूरी बटा क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, टाइम। ठीक है, दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो स्पीड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जब किसी भी वस्तु का या किसी भी वाहन का अगर हमें स्पीड निकालना होगा तो इसका हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड अगर निकालना होगा, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। उदाहरण के लिए दूसरा समझते हैं हम। ठीक है,
दूसरा हम समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी एक कार है, वो 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, 300 किलोमीटर दूरी तय करती है कितने टाइम में? तो टाइम दिया गया यहाँ पर कितना, ये डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया गया है और डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, और टाइम बताया गया है क्या इसमें, तो टाइम बताया गया है यहाँ पर 3 आवर में, 3 घंटे में, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या कहा, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस बटा क्या, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी हमारे पास कितना है 300, ठीक है, स्पीड हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो 300 का लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो 300 बटा नीचे क्या होगा हमारा 3, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 100, ठीक है 100। तो इसका क्या निकलेगा फॉर्मूला 100, इसका स्पीड क्या निकलेगा 100 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 100 के स्पीड से ये कार चल रही थी, तभी ये 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय कर पाई, ठीक है। आगे हम चलते हैं, स्पीड का जो यूनिट होता है दोस्तों वो क्या होता है, 2 होता है, स्पीड का यूनिट 2 होता है, एक क्या होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक क्या होता है किलोमीटर पर आवर होता है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, स्पीड का जो यूनिट होता है, ठीक है, वो क्या होता है 2 यूनिट होता है, और वो क्या क्या होता है देखते हैं। पहला क्या है कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है तो हमारे पास क्या रहेगा आवर रहेगा, यानी कि कितने किलोमीटर, यहाँ बोला गया किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1 घंटा, या जितना हमारे पास यहाँ दिया रहेगा उतना हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया है कि 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो 300 किलोमीटर पर आवर कह सकता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका स्पीड क्या हो गया, उसका स्पीड क्या हो गया 300 की स्पीड से वो जा रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक यूनिट क्या हो गया हमारा स्पीड का, तो किलोमीटर पर आवर, और दूसरा यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया दूसरा मीटर पर सेकेंड, एक तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, दूसरा क्या है मीटर पर सेकेंड में रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आपको स्पीड समझ में आ गया होगा, आपको फिर से हम बता देते हैं, ठीक है, आपको हम फिर से बता दें कि स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है, ठीक है। एक व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर दूरी तय करता है कोई एक व्यक्ति, यहाँ पर एक आदमी है, व्यक्ति है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, कितने 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, 10 मिनट में, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति यही दूरी तय करने में, इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगाता है, वो 40 मिनट का समय लगाता है, ये 10 मिनट का समय लगाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका स्पीड अधिक है, ठीक है। तो स्पीड किसका अधिक है, इसका, यानी कि ए आदमी का, और यहाँ बी, तो ए का स्पीड ज़्यादा है तभी तो वो 10 मिनट में वो दूरी तय कर पाया, और यहाँ पर बी का स्पीड क्या है, यानी कि कह सकते हैं कोई व्यक्ति अगर तेज गति से चलता है या कोई भी वाहन तेज गति से चलता है तो उसका स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और अगर वो धीमा चल रहा है तो स्पीड उसका कम है, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड, ठीक है। इसका परिभाषा किस प्रकार से होगा, तो स्पीड यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से यात्रा कर रही है, ठीक है। और या हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहा जाता है, 1 यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, डिस्टेंस को, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बटा समय, इस डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि दूरी बटा समय, ठीक है। अगर हमें स्पीड निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले डिस्टेंस कितना दिया गया है और टाइम कितना, टाइम में वो कितना डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या होता है, और डिस्टेंस को हम लोग हिंदी से क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं, सबको पता है। डिस्टेंस यानी क्या होता है, दूरी होता है, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब डिस्टेंस क्या होता है, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच की कुल लंबाई होती है, ठीक है, समझ गए, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच की कुल लंबाई होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति इस छोर पे खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ठीक है, जो फासला है इन दोनों के बीच में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे या फिर दूरी कहेंगे, ठीक है। मेरा हाथ 2 दिख रहा आपको, एक में मार्कर है, दूसरा में मार्कर का कैप है, तो यहाँ मार्कर से मार्कर का कैप
जो है, इसके बीच में जो गैप है, ठीक है, जो फासला है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस है। अब ये देखिए मार्कर निकट आ रहा है मतलब डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। जिस तरह से मार्कर को हम निकट लाएंगे डिस्टेंस इसका घटेगा, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दूसरा व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा है, तो दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जो फासला है, जो दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अगर हम यहाँ पर किताबी भाषा से कहें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की कुल लंबाई होती है। डिस्टेंस किन्हीं दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों की, जो कह सकते हैं दो वस्तुओं के बीच की जो कुल लंबाई होती है, ठीक है, ये होती है क्या, डिस्टेंस, ठीक है। या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और जो वो दूरी कह सकते हैं, जो गैप रहता है दोनों के बीच में, यही बताया गया है, जो दोनों के बीच में गैप बनता है, जो दोनों के बीच में गैप बनता है या फासला बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे या फिर दूरी कहेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बता दें हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें किसी भी टाइम अगर डिस्टेंस का हमें निकालना होगा, किसी भी समय अगर हमें क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, स्पीड से। जो टाइम दिया गया है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्पीड से, तो हमारे पास क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। यानी कह सकते हैं दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय बटा समय गुना चाल, ठीक है। जो समय दिया गया है वो और जो उसका चाल है वो, ठीक है। ये निकला हमारा क्या, डिस्टेंस, ठीक ना। आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा, दूरी देखा, डिस्टेंस देखा, स्पीड देखा, चाल देखा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइम को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइम को। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, देखिए, ठीक है। तो अगर हम टाइम की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, ठीक है, टाइम का जो परिभाषा क्या है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या स्थान परिवर्तन होता है, तो उसमें कुछ समय लगता है। जब किसी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो स्थान परिवर्तन होता है, उसमें जो समय लगता है, जो टाइम बढ़ता है, ठीक है, जो टाइम चलता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समय कहेंगे या टाइम कह सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग टाइम कहते हैं या समय कहते हैं। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या स्थान परिवर्तन करता है तो उसमें कुछ समय लगता है, तो उसी को टाइम कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, टाइम कहा जाता है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो स्टार्ट हो गया था हमारा अभी से लगभग 10 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, और अभी तक यानी जितना भी हमने पढ़ाया, अब वहाँ से लेकर यहाँ तक में जो गैप रहा समय का, तो वह हमारा क्या रहा, टाइम रहा, ठीक है, वह हमारा टाइम रहा कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब कोई चीज़ मोशन करती है तो कुछ ना कुछ टाइम भी लेती है, ठीक है। जब कोई चीज़ मोशन करती है तो कुछ ना कुछ क्या लेती है, टाइम भी लेती है, ठीक है। एक मार्कर आप नोटिस करिए, यहाँ पर मेरे मार्कर को नोटिस करिए, यहाँ पर ये मान लेते एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ तक दूरी तय किया, यहाँ से लेकर वो चल रहा है यहाँ तक दूरी तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कुछ तो समय लगा, कुछ तो समय लगा ना, भले कुछ सेकंड का ही लगा लेकिन कुछ तो यहाँ पर टाइम लगा, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या स्थान परिवर्तन करता है तो उसमें जो भी उसका टाइम जाता है, टाइम लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समय कहेंगे या टाइम कहेंगे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति यहाँ से लेकर जब यहाँ तक गया तो मोशन हुआ, गति हुआ, है ना, जब गति हुआ तो समय लगा। ये जो मार्कर हम लिखते जा रहे हैं तो मोशन हो रहा है, गति हो रहा है। अब यहाँ से लेकर जब लिखते जा रहे हैं, आगे लिखते जाएंगे, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है हमें भी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस में इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे, ठीक है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय यानी कि दूरी बटा स्पीड, क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल।
दूरी बटा चाल, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, स्पीड का जैसे कि आपको हम बताए, स्पीड का 2 यूनिट होता है, एक क्या होता है किलोमीटर पर आवर और दूसरा क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए देखते हैं, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने 3 चीज़ें अभी तक जाना, क्या क्या, पहला तो जो स्पीड है वो हमने जाना। ठीक है, पहला क्या है स्पीड, वो हमने जाना। दूसरा डिस्टेंस यानी कि दूरी, और तीसरा क्या होता है टाइम। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ सवाल को हल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके जितना बताया हम। ठीक है, यहाँ पर हल कर रहे हैं और इसमें क्या बोला गया है कि यूनिट क्या होता है स्पीड का, स्पीड का यूनिट क्या होता है किलोमीटर पर आवर, और दूसरा क्या, दूसरा हो गया मीटर पर सेकेंड। तो आगे जो हम सवाल को हल करेंगे, उसमें हमारे पास या तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा टाइम, ठीक है स्पीड, या फिर मीटर पर सेकेंड में रहेगा। तो कहीं पर भी कोई भी सवाल में अगर हमारा किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकेंड में है, इसको अगर हमें चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, या मीटर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो किस तरह से हम चेंज करेंगे वही हम देखेंगे। ठीक है, स्पीड का 2 यूनिट होता है, पहला क्या किलोमीटर पर आवर, दूसरा क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट चेंज करते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करें, मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो चेंज किस प्रकार से करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोमीटर पर आवर को जब हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बोला गया 1 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 किलोमीटर में, किलोमीटर से किस में चेंज करने बोला है, मीटर में चेंज करने बोला। और आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1000। ठीक है, ये बटा है, क्या ये बटा है, तो बटा नीचे हम क्या लिखेंगे आवर। तो आवर यानी घंटा, 1 घंटा में किस में चेंज करने बोला, हमें सेकंड में चेंज करने बोला है। और घंटा को जब हम सेकंड में चेंज करते हैं, एक घंटा में कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 36 सेकंड होता है। इसको जब आगे हम हल करेंगे तुम्हारे पास क्या उत्तर आएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 2 शून्य गया। ठीक है, 2 से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड हम कह सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हुआ। लेकिन अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होगा तो आप क्या करिएगा, इसी को ऑपोजिट कर दीजिए, इसी को ऑपोजिट करिएगा, और वो क्या होगा बताते हैं आपको हम। ठीक है, जैसे कि 5/18 है, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हुआ। अगर इसको आप क्या करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा 18/5 से गुना करिएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या किए 1 किलोमीटर पर आवर को हम सेकंड में चेंज किए, और सेकंड में चेंज करने के लिए आपको समझ में क्या आया कि 5/18 से गुना करते हैं। 1 किलोमीटर हुआ तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 5/18 से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5/18, यानी कि इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी चीज़ को 5/18 को जब हम क्या करेंगे 5/18 को अगर हमें किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अब मान लेते हैं कोई भी सवाल है, यानी कि मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड है, तो 1 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, या 1 किलोमीटर छोड़िए, हम 10 लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, हम 10 लिख रहे हैं, तो 10 लिख रहे हैं यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आपने देखा कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं,
क्योंकि किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए हम 1000 लिखेंगे यहाँ पर, और बट्टा क्या होगा हमारे पास 3600, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 होता है। तो यहाँ पर मीटर से अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है, ये तो आपने देखा क्या कि किलोमीटर से मीटर में चेंज हुआ, लेकिन मीटर से आपको किलोमीटर में चेंज करना होगा तो आप क्या करिएगा, इसी का ऑपोजिट करिए 18 बटा क्या करिएगा 5 से गुना करिएगा, ठीक है, 18 बटा 5 से क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 10 लिखा हुआ है, 10 लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 18 बटे 5 से इसका ऑपोजिट उल्टा करना है, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 2, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है वो, कितना चल रहा है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। किसी भी, ध्यान से देखिए इधर, कोई भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर से सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, जितना किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया, मान लेते हैं 6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तब क्या करेगा 6 से 6 को मल्टीप्लाई करिएगा किससे, 5 बटे 18 से, 5 बटे किसे मल्टीप्लाई करिएगा 5 बटे 18 से, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आया कि इससे हम गुना क्यों करते हैं। और अगर आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है या किसी भी स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में है, उसको आप क्या करना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर पर करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, उसी को क्या करिएगा, मान लेते 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करिएगा 18 बटे 5 से, 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 18 बटे 5 से, तुम्हारे पास क्या जाएगा 18 बटे 5, ठीक है। तो उसी का जस्ट ऑपोजिट होगा, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 5 बटा किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई उसी नंबर को। और अगर हमें क्या करना है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 18 बटे 5 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। ये देख